नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह माधोबाग कोंढाली में हूँ अभी मैं, यहाँ से बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश में एक ज़िला है बैतूल, वहाँ के बहुत ही जो है सफल व्यवसायी और अभी उन्होंने जो नए लोग जुड़ते हैं व्यवसाय करने के लिए या पहले से बिज़नेस कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको बिज़नेस कैसे करना है इसके बारे में सिखाने के लिए एक नई अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की है एज़ अ बिज़नेस कोच। और उसमें भी बहुत अच्छा लोगों को जो है सहयोग दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपना व्यवसाय कैसे आगे बढ़ाएँ। आज माधोबाग में हमारे साथ आए हुए हैं। माधोबाग में ये कैसे इनका आना हुआ और अनुभव कैसा रहा, थोड़ा-सा पहले हम उनसे उसके बारे में जानेंगे और फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार कारे है और मैं बैतूल ज़िले से हूँ। और आज से 5 साल पहले हमारे क्षेत्र के बहुत ही मशहूर डॉक्टर उन्होंने एक वार्निंग दी थी मुझे। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेट किया था और बोला कि राजेश जी तुम जल्दी नागपुर जाओ और इस पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल में जाओ और 2 ढाई लाख रुपए लेके जाओ। तो मैं एक्चुअली आयुर्वेद को बहुत तहे दिल से मानता हूँ और आयुर्वेदिक पद्धति पे मैं विश्वास करता हूँ। तो वहाँ मैंने जो सिस्टम देखा एक एलोपैथी हॉस्पिटल्स में कि वो किस प्रकार से मरीजों के साथ में करते हैं। मैं आज स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा कि एक गुजरात के मशहूर डॉक्टर ने लगभग 100 से अधिक लोगों की, केवल नॉर्मल लोगों की भी हार्ट की सर्जरी कर दी। आप इस क्लिप में देखेंगे यहाँ पर। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं उस एलोपैथी हॉस्पिटल से आया, उस समय संयोगवश सिंह सर से ही मेरी बात हुई थी और सवेरे मैंने 11-12 बजे इनसे बात की थी और सिंह सर ने बोला कि आप 6 बजे तक के आ जाइए राजेश जी। तो मेरे को उन्होंने 6 साढ़े 6 बजे तक की छुट्टी नहीं दी, तो मैंने सर से बोला कि सर मैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मैं नागपुर से बैतूल नहीं जाऊँगा और बैतूल से वापस कुंडाली आना मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो उस दिन मैं साढ़े 7 बजे लगभग एडमिट हुआ और उस समय मैंने 6 दिन का 12 पंचकर्मा का इनका हार्ट डिसीज़ का एक इन्होंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करके रखा है जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो इन्होंने 6 दिन में 12 पंचकर्मा किए, उसमें सारी चीज़ें आयुर्वेदिक पद्धति से मेरे हार्ट का ट्रीटमेंट हुआ और मैं आज के दिन में कोई एक सिंगल टैबलेट भी नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ की जो नर्सिंग फैसिलिटी हैं, वो वर्ल्ड क्लास हैं। सुबह 5 बजे से लेके रात को साढ़े 9 बजे तक के मिनट टू मिनट आपका ख़्याल रखा जाता है। और यहाँ पे ये बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। जैसे मेरा परिचय सिंह सर ने दिया कि मैं एक बिज़नेस कोच में भी अपना उस क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 100% ऑटो पायलट मोड पर इनका बिज़नेस रन हो रहा है। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ के फाउंडर डॉक्टर रोहित साहनी सर मुंबई में अपने ऑफ़िस में बैठते हैं और सिंह सर हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं और ये सारा काम देखते हैं। बट ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ पर अपना रोल जो है बहुत ही ईमानदारी से निभाता है। उनका सबका एक स्कोरिंग सिस्टम बना हुआ है, उनकी एक चेकलिस्ट बनी हुई है, टोटल 100% इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है और मैं यहाँ की सभी फैसिलिटीज़ से, यहाँ के ट्रीटमेंट से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और अगर कुछ 5 स्टार, 10 स्टार जो मैक्सिमम स्टार्स रहते हैं, मैं यहाँ माधवबाग हॉस्पिटल को और राघवेंद्र सिंह की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे माध्यम से यहाँ लगभग अभी तक के 200-250 लोग को मैंने भिजवाया हूँ, पर्सनली रिकमेंड करते हैं। और एक एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर ये अभी देखेंगे कि यहाँ पर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फोर्ड, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी इनकी 4 व्हीलर्स खड़ी हैं। अब एक कार का मालिक अपनी 4 व्हीलर की सर्विसिंग तो टाइम पर कराता है कि 5000 किलोमीटर हो गए मुझे सर्विसिंग कराना है या 10,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विसिंग है, तो उसका बहुत ख्याल रखता है। पर 35-40 की उम्र के बाद में आपके शरीर में नेचुरली कुछ माइनस पॉइंट आने लगते हैं या आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भैया आपने अपना बॉडी चेकअप या अपना हेल्थ चेकअप हर 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में अपना कराना चाहिए। तो हम भारत के वासी हैं, पूरा प्राकृतिक देश है और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा जो है, वो हमारे चिकित्सा क्षेत्र के आधार स्तंभ हैं। तो जिस प्रकार से आप अपनी 4 व्हीलर का ध्यान रखते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे ही आप अपनी बॉडी की सर्विसिंग के लिए या अपनी बॉडी का होल चेकअप के लिए जिसमें शुगर हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन सारे डिसीज़ से रिलेटेड आप माधवबाग में आ सकते हैं और यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। गार्डन के रूप में 6.5 एकड़ में यहाँ पर ये परिसर में हॉस्पिटल है, पूरा अलग-अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और यहाँ का भोजन जो है, अगर आप 6 दिन रहकर अगर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो यहाँ भोजन आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारे घर पे हम इतना ऑयली फूड खाते हैं,
यहाँ पे आपको बहुत कम ऑयल में इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है और आप उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आप जरूर से आइए और यहाँ पर सारी चीजें देखिए। अब मैं सिंह सर से पूछना चाहूंगा जी। कि सर, मैं तो पिछले 5 सालों से लगातार आ रहा हूँ, पर वर्तमान समय में अभी माधव बाग ने और कौन-कौन सी सुविधाएँ और क्या-क्या स्कीम्स और किस प्रकार से माधव बाग अपनी सेवाओं के विस्तार करके किस प्रकार से मरीजों को लाभ पहुँचा रहा है, उस बारे में भी बताइए? जी, अभी क्या है राजेश जी कि ये जो बीमारियां हैं जो आपने नाम अभी लिया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लॉकेज हो गए, मोटापा हो गया, थायराइड हो गया, जी। ये सब कहीं न कहीं जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं। तो माधव बाग इस पे अच्छे से काम कर रहा है और इनको कैसे रोक के कि उसके लिए एक बीड़ा उठाया उसने। हृदय रोग मुक्त विदर्भ का था, अभी उसको पैन इंडिया किया है कि हृदय रोग मुक्त भारत करके अभियान चालू किया है। जिसके लिए हम लोग सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम रन करा रहे हैं कि जी, लोगों को कहीं कम्युनिटी में जाके वहाँ पे एक लेक्चर के थ्रू या यहाँ पे आरोग्य सहल के थ्रू लोगों को बुला के जी, उनका प्राइमरी लेवल पे चेकअप हो जाए कि हमको कुछ हार्ट का ट्रबल है कि नहीं है, और उसके साथ साथ में क्या प्रिकॉशन उनको लेना है कि जिससे वो अपनी चीज़ों को खुद ही ठीक कर सके, उनको किसी डॉक्टर की नीड ना पड़े। दूसरा, उनका इन बीमारियों के बारे में नॉलेज हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, बराबर। उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जी, वो प्रॉब्लम है और ठीक हुई कि नहीं कही हुई, उसके लिए जो भी एडवांस टूल्स होते हैं, जो जी, भी एडवांस मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, उसमें 2D हो गया, टीएमटी हो गई, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो गए, एबीपीएम हो गया, जी, होल्टर मॉनिटरिंग हो गई, वो सब करके हम उसी से जो है पेशेंट का प्राइमरी लेवल पे प्रॉब्लम पता करते हैं, उसी से दिखाते हैं कि ठीक हो गया आपकी प्रॉब्लम। बराबर। अच्छा, डॉक्टर सिंह सर, एक और चीज़ होती है, जैसे किसी का एंजियोग्राफी होने के बाद एंजियोप्लास्टी डॉक्टर साहब ने कर दिया है हुँ, हुँ। या उसका बायपास सर्जरी हो गया है, तो उन पेशेंट्स को भी यहाँ पर लाभ मिलता है? जी, जी, बिल्कुल लाभ मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास का जो इन्वेंशन हुआ, तो इसलिए वो किया गया कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हुँ, और आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, मन में एक डर बैठा हुआ है, तो वहाँ पे उसका तरीका निकाला गया कि एंजियोप्लास्टी के थ्रू उसको वहाँ पे ही कंप्रेस कर दिया जाए और बाईपास के थ्रू एक नया रास्ता बना दिया जाए, कि जी, आपके सिम्पटम कम हो, आप कुछ कर पाओ। लोग इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया, हुँ, तब हमको दोबारा हार्ट का ट्रबल नहीं होने वाला है, जबकि उसका रूट कॉज़ क्या रहता है, तो आपका खान-पान, आपकी लाइफ़स्टाइल, हम लोग उसी पे यहाँ पे काम करते हैं। तो इसके लिए अगर आपने एंजियोप्लास्टी बाईपास करा भी लिया है, फिर भी आपको तकलीफ़ हो रही है या नहीं हो रही है, आपको अपना हेल्थ पता करना है कि हमारे हार्ट की हेल्थ क्या है, हमारी हेल्थ क्या है, हमारा स्टैमिना कितना है वो हार्ट का चलने का, तो उसके लिए ज़रूर माधव बाग में आके जो उसका रूट कॉज़ है, उस पे हम लोग ही काम करते हैं, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स पे ही काम करते हैं कि उसको सही करके हम आपको फिर से एक हेल्दी लाइफ़ दे सकते हैं कि दोबारा फिर से ब्लॉकेज का निर्माण ना हो या दोबारा वैसे कॉम्प्लिकेशन ना आए कि आपको फिर से एंजियोप्लास्टी या बाईपास करवाना पड़े। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पेशेंट आते हैं, या मैं भी जब 5 साल पहले यहाँ पर जी, 1 वीक के लिए यानी 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जब रुका था, तो उनका 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो वेट लॉस हो जाता है। तो ये वेट लॉस होने के पीछे या एक आप लिमिटेड डाइट देते हैं, उसके पीछे भी कोई विज्ञान है? जी, बिल्कुल है। अभी देखिए क्या होता है कि जो नेचर ने शरीर बना के दिया है, अभी एडवांस साइंस में जो तमाम रिसर्चेज़ हुए हैं, तो बॉडी वेट कैसे कंपेयर की जाती है आपकी हाइट से, जी। कि आपका बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो 19 टू 24 के बीच में रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर गया तो आप ओवरवेट हो गए, उससे 19 से नीचे आया तो आप अंडरवेट हो गए। तो वो चीज़ें देख के हम लोग डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसके बॉडी में जो अब वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब फैट बाहर से दिख रहा है, लेकिन अगर वेट कम है फिर भी ब्लॉकेज है, इसका मतलब कि फैट वहाँ पे रक्तवाहिनी में ज़्यादा है, बाकी शरीर में नहीं है। तो उस हिसाब से डाइट प्लान किया जाता है कि कैसे हम उस फैट को निकाल सकते हैं जिससे उसकी रक्तवाहिनियाँ फ्री हों, उसका बीपी नॉर्मल आए और हुँ। वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़े हार्ट की मांसपेशियों में या बाकी जो शरीर का ऑर्गन है उसमें, और उसके सिम्पटम कम हों। आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टडी होगी कि उनका वेट काफ़ी बहुत ज़्यादा था, यानी 100 किलो के ऊपर था, और आपके ट्रीटमेंट के माध्यम से या माधव बाग में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने उनकी वेट लॉस की जर्नी को कहाँ बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं, बहुत पेशेंट हैं जी, कि जिन लोगों का वेट, और मेन क्या रहता है कि जब हार्ट का ट्रबल बहुत लोगों को रहता है, तो उसमें कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनका वेट भी ज़्यादा रहता है, तो प्राइमरी टारगेट वेट ही रहता है। और वेट जब वो लोग रिड्यूस करते हैं, तो उसका फ़र्क उनको दिखता है, उनकी मेडिसिन्स 100% पूरी बंद हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वैसे भी अगर वेट बढ़ा हुआ है, तो उसके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपके नी जॉइंट पे उसका प्रॉब्लम आता है, आपके बैक पे प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स हमारे पास में जिनको प्रॉब्लम थी और उन्होंने समझा अपनी प्रॉब्लम को, उसका रूट कॉज़ समझा कि हमारा वेट है, उन्होंने काम किया, उसका रिज़ल्ट दिखा। ऐसे बहुत पेशेंट हैं कि जिनका अच्छा खासा, मतलब यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने 30-30 किलो वेट अपना रिड्यूस किया है। 30-30 किलो। जी, जी, बिल्कुल।
बहुत ही अच्छी बात है। तो सिंह सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और माधव बाग के माध्यम से डॉक्टर रोहित साणे सर और यहाँ पर राघवेंद्र सिंह जी और इनकी पूरी टीम, इनका एक ही विजन है कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से हृदय रोग मुक्त भारत ये बनाना चाहते हैं। तो मेरी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और माधव बाग की पूरी टीम को मेरे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे एड्रेस दिया गया हुआ है, यहाँ की लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप जरूर से आ सकते हैं और यहाँ की सभी सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद राजेश जी। आपने बहुत अच्छा अपना जो है अनुभव शेयर किया, और काफ़ी जो है नॉलेज भी लोगों को दिया आपने। और आपने जैसा बोला कि काफ़ी लोगों को आप रिकमेंड करते रहते हो, हम लोग भी देखते हैं कि अगर बैतूल से कोई पेशेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे उसमें राजेश कारे जी का नाम जुड़ा हुआ है। और हमें लगता है कि आप हेल्थ अवेयरनेस को लेके अपनी पूरी फैमिली को भी लेके यहाँ पे आते हैं कि उनका पंचकर्म कराना प्रॉब्लम है या नहीं है। जी हाँ। तो वो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने उदाहरण दिया गाड़ियों का, कि उस हिसाब से एक शरीर का जो है शुद्धिकरण हो जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती है जिसको हम इग्नोर करते हैं, तो उसमें भी लाभ मिलता है। तो काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है आपका। और आपने भी जैसे अपने में चेंजेस किए हैं कि आप तो एक सफल उद्यमी थे ही, उसके साथ-साथ में भी आपने जो आपका अनुभव था वहाँ का, वो जी। लोगों से शेयर करना चालू किया और उनको सहायता दी अपना बिज़नेस ग्रो करने में। तो ऐसे में चाहेंगे आपसे हम कि आप यहाँ भी अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी करानी है, तो हमारे साथ भी आइए। हम मिलके वैसा कुछ करते हैं कि लोग हेल्थ भी अपनी इम्प्रूव करें, अपना बिज़नेस बढ़ाएँ हाँ, ज़रूर, और ज़रूर। अच्छे से रहें। एक 1 माह के अंदर हम ज़रूर यहाँ पर एक 40-50 लोगों का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करेंगे। तो मेरी तरफ से पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।